नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में आनन फानन में तो लाखों पदोन्नतियां हो गई, लेकिन पदोन्नतियों को लेकर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया। विरोध इस कारण हो रहा है कि कई विभागों में मनमानी तरीके से पदोन्नतियां दी गई हैं। मनमानी तरीके से हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी को लाभ पहुंचाना है, किसी को हानि पहुंचाना है, किसी की सीआर नहीं समय पहुंचाई गई, किसी की आपको लिफाफा बंद कर दिया गया। विशेषकर कुछ विभागों में, विशेषकर बात करें पीएचई विभाग में, आपके पीडब्ल्यूडी में, वन विभाग में, तो अफसरों ने मनमानी की है। आप सोचिए कि कई विभागों में 40-40, 50-50 लोगों के सीआर के लिफाफा बंद कर दिया गया। वो इसलिए कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था, कि अगर किसी को लगातार सूची में लोग आ जाते तो जो उसके 40वें नंबर पर है उसको प्रमोशन नहीं होता। कई विभागों में ऐसा हुआ, जिसकी शिकायतों के बाद जांच भी शुरू हो गई। साथ ही बहुत विभागों में ये देखने में आया है कि आनन फानन में सीआर ठीक की गई है। मतलब 3 दिन के अंदर खराब रिकॉर्ड वालों का रिकॉर्ड ठीक कर प्रमोशन दे दिया गया। इसकी भी जांच हो रही है। अब इसके अलावा पुलिस विभाग में भी कुछ पदोन्नति आनन फानन में की गई थी। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ इस कारण हुई, कुछ के रिकॉर्ड नहीं आ पाए थे तो छूट गए। अच्छे रिकॉर्ड वाले, खराब जिनकी विभागीय जांच चल रही थी, वो गलत तरीके में वो भी प्रमोट हो गए। अब उनको डिमोशन करने, पूरी प्रक्रिया को फिर करने के लिए उसमें समय लग रहा है। इसलिए आप देखिए, विभाग में प्रमोशन तो दे दिए गए, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की अभी तक पदस्थापना नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का निर्देश था। तो इसलिए आनन फानन में पदोन्नति दे दी गई। हो सकता है उसमें कुछ लोगों को जो बीच में छूट गए, उनके सीआर सही हो, नए सिरे से उन पर विचार करके उनको पदोन्नति दे दी जाए। कुछ जिन लोगों की विभागीय जांच चल रही थी उनको भी पदोन्नति दी गई। इसकी शिकायतें भी हुई हैं। लेकिन इसमें देखने में आया कि आखिर जब यह निर्देश थे कि पदोन्नति आदेश उन्हीं के जारी किए जाएं जिनके जब पूरा सीआर चेक कर लिया, लेकिन कुछ अधिकारियों ने आनन फानन में जारी कर दिया। ये भी एक शिकायत है, इसकी भी जांच चल रही है। मुझे लगता है कि अभी इसमें पूरी तरह से ठीक होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। उसके बाद कुछ और अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकती है। अब पीएचई की सामने शिकायतें हुई, कई अधिकारी कर्मचारियों ने शिकायत की, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। किसी को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत नीचे कर्मचारियों को दिए। कुछ जगह इस बात की शिकायत की गई है कि जो आरक्षित, नान आरक्षित, आरक्षित वर्ग को अधिक पदोन्नति दी गई, कुछ जगह अनारक्षित वर्ग को अधिक पदोन्नति दी गई। इसकी शिकायतों, सबकी शिकायतों की नए सिरे से एक बार फिर जांच हो रही है। मुझे लगता है कि अभी प्रमोशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सही ढंग से लाने में अभी मुझे लगता है सरकार को, सभी विभागों को लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। और साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। जो राज्य स्तर पर थी, जो कमिश्नर और राज्य सरकार के स्तर पर थी, वो पदोन्नतियाँ स्कूल शिक्षा विभाग में हो गई और समय सीमा में 3 दिन के अंदर पीएससी में जाकर विभाग के सचिव और आयुक्त ने प्रमोशन करा दिया। लेकिन जो जिला और संभाग स्तर प्रमोशन होना है, उसमें अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं हुए। लगभग 40,000 शिक्षकों को पदोन्नति होनी है। उसके लिए 2 लाख से अधिक शिक्षकों का सीआर टटोला जा रहा है, मतलब सीआर की जांच की जा रही। कई जिलों में अभी शिक्षकों को सीआर तक नहीं लिखी गई पुरानी। अब इसके 5 साल 10 साल के सीआर लिखने में टाइम लगेगा। मुझे लगता है इस मामले स्कूल शिक्षा विभाग की जो रफ्तार है बहुत ही धीमी है। बताया जाता है कमिश्नर स्कूल शिक्षा अभिषेक सिंह ने कई डीओज को इस मामले में सख्त चेतावनी भी दी है कि समय सीमा के अंदर आप प्रमोशन करें, नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सब विभागों में प्रमोशन हो गए, केवल स्कूल शिक्षा विभाग ही बचा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग में स्टेट लेवल पर तो हो गया, लेकिन जिला स्तर पर नहीं हुआ। देखिए पुलिस विभाग में आरक्षक, प्रधान आरक्षक के जिला जोन में उनके सबके प्रमोशन हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग के पीछे है। अब देखना है कि कमिश्नर स्कूल शिक्षा की सख्ती के बाद कितने समय में होता है। उसमें एक दूसरा मुद्दा टीटी का भी उठ गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी टीटी का मुद्दा उतना नहीं है जितना प्रमोशन का होना है। 40,000 शिक्षकों का प्रमोशन होना है। मुझे लगता है सरकार ये भी रास्ता ढूंढ रही कि टीटी जो पास नहीं किए उनको कैसे प्रमोशन किया जाए। हो सकता है जिस तरह अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा रही, उसमें लिखा है कि यह माननीय न्यायालय के निर्देश के अधीन होगा कि अगर न्यायालय कहता है पदोन्नत किया जाए, पदोन्नत किया जाएगा, पदोन्नत किया जाए, पदोन्नत किया जाएगी। उसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि जिन शिक्षकों ने टीटी परीक्षा पास नहीं की है उनको कैसे प्रमोशन किया जाए, या हो सकता है उनको सशर्त पदोन्नति दी जाए कि परीक्षा जैसे पास होते जाएगा तो आपको जो सशर्त शब्द हटा के नियमित पदोन्नति दे दी जाएगी। मतलब इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा है। साथ ही अब अगली पदोन्नति की भी तैयारी हो रही है। अभी चूँकि फिर सुनवाई होनी है,
3 अगस्त को हाई कोर्ट में। लेकिन उसके पहले पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की तैयार करके अब फिर इसका कंप्लीट करके दूसरा क्यों पदोन्नति की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो जीएडी का सर्कुलर है उसमें यह है कि साल में 2 पदोन्नति होनी चाहिए। तो 6 महीने बाद मतलब आपके दीपावली बाद फिर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी और जो दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो पदोन्नति का सबसे पहले सरकार का हर विभाग इस बात पे लगे हैं कि पदोन्नति के लेकर विवाद की स्थिति है। हज़ारों जो आवेदन लोगों के आ गए हैं कि इनको गलत पदोन्नति दी गई, मेरे को नहीं दी गई, मेरा सीआर आया था फिर भी बाबू ने दबा के रखा, या विभाग के अधिकारियों के दबाव में दबा के रखा, या पुराना रिकॉर्ड हमारा नहीं आया। तो इसको जो जितने आवेदन थे सब पर इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उसके बाद ही प्रमोशन को लेकर अगली कार्रवाई होगी। पदोन्नति को लेकर जो सबसे ज़्यादा विवाद है वो पीएचई और आपके लोक निर्माण विभाग, वन विभाग में, उनके सहित 8 विभाग हैं। इसमें इस बात का है कि जो सीआर को लेकर अलग अलग मापदंड बनाए गए हैं कि किसी को दिसंबर 24 की स्थिति के लिया गया, कहीं दिसंबर 25 की स्थिति में लिया गया है, जबकि निर्देश ये था कि दिसंबर 24 की स्थिति में जो प्रमोशन है उनको प्रमोशन देना चाहिए, जो सीआर उसके आधार पर। इसीलिए बहुत लोग प्रमोट हो गए, बहुत लोगों को 25 के आधार पर बाहर कर दिया गया। यह इसके कारण जो शिकायतें आ रही हैं, अब जब विभाग के आला अफसरों के पास ये सब चीज़ें पहुंच रही तो उसके कारण काफ़ी शिकायतें सुनने में मिल रही है। लेकिन आगे अभी इस मामले में आप देखिएगा कुछ दिनों बाद यह स्थिति बनेगी कि कुछ अधिकारी हो सकता है डिमोट हो और कुछ अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से उसमें अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है अगर जांच होगी तो शायद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसमें भी किया है कि अधिकारी आके गड़बड़ी किस, ठीक है जल्दबाजी हो गई लेकिन उसको ठीक करिए। अब अगर सीआर को लेकर कहीं हुआ, सीआर आ गया उसको नहीं दिया गया, उस पर भी विचार किया जाए कि आखिर कौन से ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने जानबूझकर गलतियाँ की है। इस तरह के अधिकारियों कर्मचारियों को भी छांटा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने जिनका प्रमोशन नहीं मिला उनने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विभाग में अलग अलग शिकायतें भी की हैं। कुछ कर्मचारी नेताओं ने भी शिकायत की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कुछ अधिकारियों ने मनमानी तरीके से पदोन्नति दे दी कि जो उनके चाहते थे उनको प्रमोशन दे दिया और नीचे वालों के तो रिकॉर्ड ख़राब कर दिया, या उनको सीआर नहीं बुलवाई। अगर सीआर नहीं आया है तो उनको अब कायदे से तो उनको देना चाहिए प्रमोशन की जिम्मेदारी तो विभाग की होती है, जो जिले का या संभाग का अधिकारी होता है कि उसको सीआर बुलाएं, लेकिन नहीं बुलाया। अब उसको सामने वाले को कम से कम 6 महीने नई डीपीसी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस तरह के आपको हज़ारों मामले निकलेंगे और सब विभाग पर अलग अलग छटाई हो जाएगी। अब देखिए 4 से 8 दिन में कुछ बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।